हेलो गाइस, वेलकम बैक टू ट्रेनशाला। आज थोड़ा सा लेट वीडियो आएगी, बट कोई बात नहीं, सीखने को मिल रहा है, वो अच्छी बात है। और मार्केट से पहले तो भाई पहले मैं ये बता देता हूँ कि भाई देखो, पहले तो अपन ने ये सपोर्ट रेजिस्टेंस बना लिया। उसके बाद आज के दिन मार्केट खुला है यहाँ पर। मैंने कल की वीडियो में जाके देख लेना, मैंने बोल दिया था इतना बड़ा मूव आ गया है, इसलिए मैं BTST नहीं लूँगा। और ये देख लो, खुला ये आसपास ही है। ये देखो तुम लोग, ये देखो भाई, ये खुला आसपास ही है। बट इसका सेंस नहीं है ना प्रीमियम टिके होगा। दूसरे दिन ऐसा ट्रेड लो जो 2 का 6 होए। अगर 2 का 2 5 या 2 भी हो रहा है तो क्या मतलब प्रीमियम टिके हो जाएगा। चार्जेस लगेंगे वो अलग, तो एंड में नेट लॉस ही रहता है। तो ये चीज़ समझ में आई। दूसरी बात है, मार्केट ओपन हुआ, फिर बाद में मैंने बोला भाई ये सपोर्ट के पास में हुआ है, तो कहीं ना कहीं मार्केट में मूव आ सकता है। बट सिंस मार्केट का डाउन ट्रेंड सॉरी, तो ऊपर जाना मुझे लग रहा था जाएगा, बट रुलाते रुलाते जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन सेलिंग करी अपन ने अप स्टॉक के अकाउंट पे। ये तो मैं एंजल वन इसलिए बता रहा हूँ ताकि इसमें ईजी पड़ता है बताना। तो ये देखो, तो ये रैली, ये आई, उसके बाद नीचे, फिर ऊपर। अब ये तुम देखो, ये देखना, बस तुम ये लाइन देखना। ये यहाँ पर एक कैंडल, दूसरी कैंडल, तीसरी कैंडल, ये 3 जब शेडो बना रही थी ना, मुझे लगा भाई यहाँ पर कुछ तिगड़म हो रहा है। यहाँ पर उसके बाद बाकी सबसे अच्छी कैंडल बनी यहाँ पर। उसके बाद रीटेस्ट हुआ, मतलब ट्रेंड चेंज हो गया शॉर्ट टाइम के लिए। फिर बाद में मैंने यहाँ पर, अब मार्केट करता हूँ, यहाँ पर कुछ एंट्री ली और इस कैंडल का स्टॉप लॉस रखा। उसके बाद मार्केट देख लो रैली दिए, 1:2 1:3 करा है। बट इतना रुलाते रुलाते गया है कि ऑप्शन के अंदर तो हो गया होगा। तो क्या सेंस है फिर ये करने का। ऑप्शन सेलिंग करी थी, क्योंकि विक्स भी देखो भाई, मैं हमेशा एक चीज़ के भरोसे कभी ट्रेड नहीं लेता हूँ। ऑप्शन सेलिंग भी करी, उसका कारण बता देता हूँ। पहली बात है, विक्स देखा, विक्स कमज़ोर था। कमज़ोर इन द सेंस कैंडल अच्छी नहीं बना रहा था। दूसरे, यहाँ पर ट्रेंड अलग था, एकदम चेंज हुआ है। तो चेंज होना कोई दिक्कत नहीं है, अपन ट्रेड लेते हैं, सपोर्ट के पास में बना है तो अपसाइड ही जाएगा वो। दूसरी बात तो ये हो गया। और तीसरी बात है, सपोर्ट रीटेस्ट लिया है। ये रेड कैंडल देख रहे हो, ये रेड कैंडल, इस पे रीटेस्ट लिया, इसलिए अपन ने ऊपर का लिया। तो ऊपर का ट्रेड समझ में आ गया। बस विक्स मेरे को कमज़ोर दिख रहा था, कैंडल इतनी कुछ खास लग नहीं रही थी, इसलिए नहीं लिया मैंने। और बहुत ज़्यादा कंसोलिडेट करा, मतलब फर्स्ट हाफ तो निकल ही गया है। सेकेंड हाफ में ये देखो, ये ट्रेड में बता देता हूँ आपको। देखो, ये 11 बजे एग्जीक्यूट हुआ था। ये देखना आप, ये वाली कैंडल देखो बस, जिस कैंडल पे मैंने ट्रेड लिया था। अब मैं उसका तरीका बताता हूँ आपको इजीली समझने का। या इस पे 11 बजे मैंने 10:45 के आपको बोला प्रीमियम नहीं बढ़ता है, मैक्सिमम चांस यही है। अब ये देख लो, मार्केट वन वे डायरेक्शन में गया, बट कब तक गया, ये देखो मोटा मोटा 1 बजे तक गया। 1:30 बजे तक मैं बोलता हूँ ट्रेड नहीं लेते। देखो 1:30 बजे तक फिर भी मूव आया। 1:30 बजे के बाद सिर्फ कंसोलिडेट हुआ है आज के दिन। देखो, सिर्फ कंसोलिडेट हुआ है और कुछ भी नहीं हुआ है। तो ऑप्शन सेलिंग का पैसा नहीं था जिसके पास, तो मैंने अपडेट भी नहीं करा टेलीग्राम पे। बट टेलीग्राम पे BTST का ज़रूर अपडेट करा आज, क्योंकि मुझे लग रहा था कल धमाल मच सकता है। क्योंकि कल आपको मैं बता देता हूँ एक बार ऊपर जाके, ये आपको आज दिख रहा है मंडे, कल होगा ट्यूसडे है। सेंसेक्स की मैंने ट्रेड लेने को बोला था। सेंसेक्स का ट्रेड लेने के लिए क्यों बोला, क्योंकि कल एक्सपायरी है। 2 के 4 वहीं एक्सपायरी में बनेंगे। निफ्टी में भी मूव आ सकता है, अच्छा मना नहीं है, बट जहाँ पर एक्सपायरी वो मोमेंटम अच्छा रहता है। अपन ने ट्रेड पकड़ा, ट्रेड ले रखा है, ये आपको मैं बता देता हूँ। भाई मैं तुम्हारी तरह स्मॉल ट्रेडर हूँ, कोई बड़ा ट्रेडर नहीं हूँ, तुम्हारे साथ ग्रो कर रहा हूँ। हर चीज़ में तुम्हें सिखा रहा हूँ, तो सीख लो। मैंने भी सीखा है और अभी भी सीख ही रहा हूँ। तो ये देखो, एक लॉट लिया है तुम्हारे भाई ने, ये देखो, ये एग्जीक्यूटेड के अंदर एक लॉट लिया है। ये देखो लोड कर रहा हूँ भाई, पूरा अच्छे से दिखा देता हूँ। कैरी फॉरवर्ड बाय लिमिट 64 पे लिया हुआ है, 66 पे बंद हुआ है, नहीं 64 चल रहा है, 66 पे लिया है। ये और बता देता हूँ, ऑर्डर्स पे जाओ, ऑर्डर्स पे ये देख लो, दिख रहा है 66 पे लिया हुआ है, 64 चल रहा है, 40 39 का लॉस चल रहा है। भाई कल इसमें से या तो
प्रॉफिट लेकर जाएंगे या लॉस लेकर जाएंगे, देखते हैं स्ट्रेटेजी क्या बोलती है। मेरे को लग रहा है ऊपर जाएगा, ऊपर जाने का रीज़न भी बता देता हूँ, कोई छुपाने की बात नहीं है भाई, तुम्हारे सामने सब क्लियर है। सीखना है फ्री में सीखो, पैसे लगा के सीखने के लिए तो बहुत लोग बैठे हैं भाई। मुझे लगता है कि भाई मैं हमेशा बोलता हूँ एक ट्रेंड आ रहा है, एक ट्रेंड आ रहा है, उसके बाद कंसोलिडेट करा, कंसोलिडेट। अब देख भाई, अगर इधर कंसोलिडेट कर रहा होता और उसके बाद एंड का अगर कोई रेड कैंडल बड़ी बना देता या नीचे बना देता, मैं कुछ भी नहीं लेता भाई ट्रेड, मैं नहीं लेता। बट इसने कंसोलिडेशन में निकाला है एंड में, और सारी एंड की कैंडल देखो, एक ये कैंडल भी ठीक है, ये कैंडल भी बढ़िया है, ये कैंडल भी लास्ट कैंडल के हिसाब से ठीक है जितना प्रेशर आ रहा था। और दूसरी बात है, अब रेड कैंडल में देखो, रेड कैंडल जो लास्ट वाली है वो देखो नीचे से कितना बायर ने पुश करा है सेलर्स को, तो भाई देख लो। इसलिए मेरे को पावर लग रही थी, इसलिए मैंने लिया है। अब कल देखते, देखो कुछ भी हो सकता है। महीने में कितनी महीने में एक हफ्ते में 2 एक्सपायरी आती है, तो मतलब महीने की हो गई 8 एक्सपायरी। 8 एक्सपायरी में से कभी ट्रेड बनेगा कभी नहीं बनेगा, तो मैं 5 मान के चलता हूँ। 5 में से 3 मिनिमम, 4 मैक्सिमम बता रहा हूँ, ये ट्रेड सॉलिड जाएगा जाएगा, क्योंकि बहुत टाइम से बैक टेस्ट करिए, अब जाके आया हूँ टेलीग्राम यूट्यूब पे तो तुम्हें सिखाने के लिए, कब से ट्राई चल रहा है। अब देखो, और नहीं होगा तो गलती सीखने को मिलेगी, क्या नहीं करना चाहिए वो मिलेगा, सीखने को ही मिलेगा। और ट्रेड मैंने टेलीग्राम पे बताया था, ये नहीं बताऊंगा कौन सा लिया है, ये मैं इसी वीडियो में लेने के बाद बताऊंगा। बट ये बता दिया था कि सेंसेक्स का लेना, बाकी निफ्टी का भी ले सकते हो, सेंसेक्स के अंदर आएगा। एक मैंने सी आपको 10-15 मिनट पहले ही बता दिया था, और एक फाइनल जजमेंट भी दे दी थी 2 मिनट पहले, क्योंकि 2 मिनट पहले भी मतलब लास्ट कैंडल को देखकर कि जोड़ लग रहा है नहीं लग रहा है, ऊपर से सेलर ने जोड़ लगाया है। बट मुझे लगता है कि भाई ये क्लोजिंग जो है ना, ये देखो आप ये क्लोजिंग देखो 15 मिनट्स के ऊपर ही हुई है, ना करते हुए भी, हल्की फुल्की भी मान लो, कैसी भी मान लो, तो ये चीज़ समझ में आई होगी। तो ये इसलिए अपन ने ट्रेड लिया है। आई होप आपको समझ में आया होगा, मैंने बहुत अच्छे से लर्निंग दी है। और सेम चार्ट पे पहली बात तो ये देखो, अब आपको लग रहा होगा ना कि इसके नीचे क्लोजिंग कर देवे तो क्या होगा, तो भाई मैं हमेशा निफ्टी बैंक निफ्टी साथ देखता हूँ, साथ में चलेगा तो ट्रेड लेंगे वरना नहीं लेंगे। अब ये बैंक निफ्टी का खोल के आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये देखो, ये बैंक निफ्टी का चार्ट है, बैंक निफ्टी के अंदर आज की ओपनिंग बता देता हूँ मैं आपको। ये रही ओपनिंग, ये ओपनिंग है, यहाँ पर भी ना के बराबर, मतलब उसी पे, मतलब गैप अप ओपनिंग गैप डाउन ओपनिंग तो समझते हो ना, तो वो कुछ हुई ही नहीं, इतनी बस कैंडल बना दी, हवा बना दिया, कुछ नहीं हुआ। विक्स देख रहा था मैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। दूसरी बात है कि ये चीज़ देखो, इधर ये ब्रेकडाउन दे दिया था, डाउन की तरफ भी ट्रेड ले सकते थे भाई, इतना सा कभी नहीं लेंगे जब तक अच्छा ट्रेड नहीं आएगा, जब तक नहीं लेंगे। क्योंकि मैं बता देता हूँ, निफ्टी सपोर्ट के पास में खुली और ये सपोर्ट से नीचे गई है, दोनों अलग चल रहा है, अपन को करना ही नहीं है। दोनों सपोर्ट के नीचे या दोनों सपोर्ट के ऊपर आना चाहिए। तो अब ये देखना, जब निफ्टी ऊपर आई तब ये देखना, ये भी अपनी रेड कैंडल नीचे ऊपर नीचे, ये देखो ऐसा वेव बनाते हुए जाता था, मार्केट ऊपर जाता नहीं जाता, तो उसने एक बनाई, दूसरी बनाई, और यहाँ पर इसका ट्रेड बना। निफ्टी में भी सेम टाइम पे, मैं बता देता हूँ, वीडियो बंद हो गई थी, तो 11:15 से ये देख लो, 11:15 से आया है, 11 बजे से 11:15 पे, और ये ऊपर 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 ऊपर। बट आप इसके अंदर भी देख सकते हो पूरा साइडवेज हुआ है मार्केट। तो ऑप्शन सेलिंग अच्छी थी, ये आपको एनालिसिस, ईयर्स ऑफ एनालिसिस करोगे उसके बाद पता चलेगा कब लेना चाहिए कब नहीं लेना चाहिए। खैर आपको इतना सा बताता हूँ, 10:45 के बाद ट्रेड मत लो, 11 बजे का तो बिल्कुल मत लो, 1 से 1:30 बजे तक, 1 बजे तक तो नो है। फिर भी आपको थोड़ा लग रहा है 1 बजे बाद तो ले लो, वरना मैं 1:30 बजे के बाद ही लेता हूँ जो भी लेता हूँ भाई, उससे पहले कुछ नहीं लेता। उसके बाद मुझे कुछ दिखा नहीं, बहुत बड़ा कंसोलिडेशन चल रहा था, इससे मुझे लगा कल की एक्सपायरी अच्छी हो सकती है, इसलिए मैंने ये देख लो, इसके अंदर भी जो लास्ट के 2 मिनट में फाइनल जजमेंट ये भी देखकर बताया था। ये देखो, ये कैंडल अच्छा बना है, विक्स का कैंडल भी अच्छा बना है। कल गैप अप ओपनिंग होनी चाहिए, ये ओपनिंग अच्छी होनी चाहिए जिसमें प्रॉफिट बनेगा, 2 का 4 कम से कम, 2 का 4 5 6 तो होना ही चाहिए, वरना 2 का 4 नहीं करोगे तो दूसरी बार नुकसान करोगे तो नुकसान में ही जाओगे। दूसरी बार भी अब मेरा नुकसान होगा तो बराबर पे आ गया ना सौदा 2 के 4 में, तो 2 का 4 तो कम से कम होना ही चाहिए। ठीक है, आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी, कुछ सीखने को मिलेगा। संडे को स्पेशल वीडियो आ रही है, कमेंट कर दो आपको जिस टॉपिक पे चाहिए उस टॉपिक पे बन जाएगी, वरना मैंने सोच रखा है मेरे बारे में पूरा बताऊंगा कि मेरा क्या पर्पस है, क्या माइंडसेट है, उसको लेकर अपन चलेंगे। ठीक है, मिलते हैं अपन कल, देखते हैं मार्केट कैसे खुलेगा। टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, करना है तो, कोई टिप विप विप कुछ नहीं देते भाई,
एनालिसिस प्रोवाइड करते हैं, लेना है लो वरना कोई बात नहीं। ओके, टिल देन बाय बाय, हैव अ नाइस डे, गुड नाइट, हैव अ नाइस नाइट, गुड नाइट।